हाय एवरीवन। तो क्या आप भी एक फ्रेशली ग्रेजुएट एस्पिरेंट हैं और आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको एमबीए परस्यू करना है या आपको नाबार्ड ग्रेड एग्जाम परस्यू करना है? तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे बेसिस बताऊंगी जिनके ऊपर आप ये डिसाइड कर सकते हैं इन दोनों करियर ऑप्शंस को कंपेयर करके कि आपको एमबीए परस्यू करना है या नाबार्ड ग्रेड एग्जाम परस्यू करना है। देखिए, पहला जो बेसिस है दैट इज द करियर गोल्स कि किस तरीके का करियर आप चाहते हैं। अगर आप एक कॉर्पोरेट जॉब को प्रेफर करते हैं तो आप डेफिनेटली एमबीए को प्रेफर कीजिए, लेकिन अगर आप एक पब्लिक सर्विस ओरिएंटेड गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करते हैं तो आप नाबार्ड ग्रेड ए को परस्यू कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है दैट इज द जॉब सिक्योरिटी। जो कॉर्पोरेट जॉब्स होती हैं, ऑफ कोर्स दे आर हाई पेइंग, देयर आर मोर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, बट देयर इज एन अनस्टेबिलिटी ऑल्सो बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशंस। ऑन द अदर हैंड जो नाबार्ड ग्रेड है वो एक ऐसी जॉब है जहां पर आपकी जो जॉब स्टेबिलिटी है, जो पीस ऑफ माइंड है, वो बना रहेगा। तीसरा जो बेसिस है दैट इज द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कि कितनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अभी आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी अच्छे बिजनेस स्कूल से अपने एमबीए को परस्यू करेंगे then that is going to be a costly affair, around 15 to 20 lakhs का खर्चा आता ही आता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप नाबार्ड ग्रेड ए को परस्यू करते हैं तो यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट जो होगी वो कोचिंग पर होगी, बुक्स पर होगी, बट एक और हिडन इन्वेस्टमेंट है जो आपको यहाँ करनी होगी, दैट इज योर टाइम। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करते हैं, गॉड फॉरबिड, तो आपका टाइम जाएगा, लेकिन उस टाइम के बदले आपको कोई डिग्री, कोई ऐसा सर्टिफिकेट आपके हाथ में नहीं आएगा जिसको आप आगे प्रेजेंट कर सकें। तो आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करके और फिर अपना डिसीजन यहां पर बनाइए। उसके बाद में जो अगली चीज है दैट इज द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। एक कॉर्पोरेट जॉब के अंदर आपकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी जल्दी हो सकती है। आप अपने इंडस्ट्री को चेंज कर सकते हैं, रोल्स को स्विच कर सकते हैं। नाबार्ड ग्रेड एग्जाम के अंदर या नाबार्ड ग्रेड पोजीशन के अंदर जो ग्रोथ है वो स्ट्रक्चर्ड है, स्लो है, बट स्टडी है। प्रमोशन होगा, प्रमोशन थोड़े टाइम में होगा, लेकिन हो जाएगा वो प्रमोशन वहां पर। तो स्टडी है बट स्लो है। उसके बाद में जो अगला फैक्टर यहां पर आता है दैट इज द वर्क लाइफ बैलेंस। जो हमारी कॉर्पोरेट जॉब्स होती हैं दे आर मेजरली हाई डिमांडिंग, वहां पर एक्स्ट्रा टाइम्स आपको रखना होता है, टारगेट्स को अचीव करना होता है। बट नाबार्ड ग्रेड एग्जाम जो है ये आपको एक बहुत ही अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस प्रोवाइड करती है। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स हैं और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वर्क है जो आपको करना होता है। तो अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस को ज्यादा प्रेफर करते हैं तो नाबार्ड ग्रेड इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू। उसके बाद में आता है पैशन एंड इंटरेस्ट। अगर आप इनोवेशन, बिजनेस, इन सब चीजों के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है देन यू कैन गो फॉर अ कॉर्पोरेट जॉब। बट ऑन द अदर हैंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अ पब्लिक सर्विस ओरिएंटेड, अ rural development or a rural financing kind of job, then you can go for the NABARD Grade A organization. So these were few of the bases on the basis of which you can compare both these options, and then you can decide which option suits you best, which option suits your life goals best, and then you can make your decision. Thank you so much and I wish you all the very best.